Now the new topic is to discuss is the cardiac markers. So what are the markers? These are the clinical laboratory tests which are used to detect cardiac dysfunction. Now comes to the properties of ideal markers. So the marker which detect the early diagnosis of the disease, then specific and sensitive, दैट मीन्स मार्कर जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो और सेंसिटिव हो. देन इट शुड टेल अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज़ कि जो डिसीज़ कंडीशन है वो फेयर है, पुअर है, और मॉनिटरिंग कर सके. तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई आपने ड्रग दी है तो उसकी मॉनिटरिंग के टाइम पर कितना डिसीज़ का कंडीशन है उसका, और सर्जरी अगर आपने की है तो उसमें भी मार्कर्स मॉनिटरिंग कर सके. सो जो कार्डियक मार्कर्स हैं उसमें दो टाइप की डिसीज़ के लिए कार्डियक मार्कर्स हैं. पहला है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और दूसरा है कार्डियक फेल्यूर. तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस कंडीशन में होगा? ये उस कंडीशन में होगा जब ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस जब ब्लड वेसल की नैरोइंग हो जाती है, तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक एरिया है वहाँ जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता तो इसके कारण नेक्रोसिस होती है, इस्कीमिया होता है और लीड्स टू डैमेज. तो अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में जब नेक्रोसिस और इस्कीमिया होता है तो इस कंडीशन में हार्ट में डैमेज होता है. तो इसके कारण जो डिसीज़ होती है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं. कार्डियक फेल्यूर क्या होता है? जस्ट इसके मतलब इसमें ऐसा है कि हार्ट तो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, लेकिन कार्डियक फेल्यूर में हो सकता है कि हार्ट डैमेज नहीं हुआ हो, बट इट इज़ जस्ट द इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड. वो प्रॉपर हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा हो. नाउ द इंडिकेशन ऑफ कार्डियक मार्कर्स. कार्डियक मार्कर्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है सिम्टम्स, जैसे कि चेस्ट में पेन होना. सेकंड है ईसीजी में चेंज आना. थर्ड है हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज़. पहले भी यदि पेशेंट को कार्डियक डिसीज़ की कोई हिस्ट्री रही हो तो इसका भी इट रिक्वायर्स लैब इन्वेस्टिगेशन. तो नाउ आई एम कमिंग टू डिस्क्राइब in detail about the acute myocardial infarction marker. तो acute myocardial infarctions के लिए जो मार्कर हैं उसके नाम हैं, फर्स्ट है कार्डियक ट्रोपोनिन. कार्डियक ट्रोपोनिन दो टाइप के होते हैं, एक आई होता है और एक टी होता है. तो यहाँ पर मैं आई के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो आई है कार्डियक ट्रोपोनिन आई, इसको हम बेड साइड टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में यूज़ करते हैं. तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में भी एक मैंने वीडियो बनाया है, इसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. तो ये एक ऐसा मार्कर है जिसका यूज़ हम क्विक डिटेक्शन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं. तो इसका जो स्टार्टिंग पिक है, मतलब जो स्टार्ट जैसे ही एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो इसकी स्टार्टिंग 4 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी, और इसका जो पीक आएगा वो 18 से 24 आवर्स तक आता है, और ये वापस से कंसंट्रेशन नॉर्मल होने में 3 to 5 डेज लगाता है. ये एक स्पेसिफिक मार्कर है फॉर द एक्यूट मायोकार्डाइटिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बट ये नॉन एंजाइमेटिक है. नेक्स्ट है CKMB. ये एक एंजाइम है और इसका कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है 4 to 6 आवर्स में, पीक आता है 18 to 24 आवर्स में, और नॉर्मल होता है 203 दिन में. और ये एक स्पेसिफिक मार्कर है, लेकिन ये ट्रोपोनिन के कंपेरेटिवली कम स्पेसिफिक है, लेकिन ये एंजाइमेटिक मार्कर है. और इसका यूज़ CKMB का तब भी करते हैं जब पहले भी किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये री इन्फाक्ट मार्कर है, तो इसका डिटेक्शन सेकेंड टाइम इससे इजीली किया जा सकता है.
नेक्स्ट है कार्डियक ट्रोपोनिन टी। ये स्टार्टिंग इसका पिकअप होता है 6 आवर्स में। जैसे ही चेस्ट पेन होता है 6 आवर्स में ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, पीक पे पहुंचता है 24 to 48 आवर्स में, और 10 to 14 डेज में नॉर्मल होता है। ये भी एक स्पेसिफिक मार्कर है, लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्डियक ट्रोपोनिन सारे के सारे नॉन एंजाइमेटिक है। नेक्स्ट है LDH1। LDH1 का जो कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है वो 24 आवर्स में होता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पेन। 48 आवर्स तक ये पीक पर पहुंचता है और नॉर्मल होता है 10 to 14 डेज में। ये भी एक स्पेसिफिक मार्कर है, और ये एंजाइमेटिक मार्कर है, लेकिन ये एक लेट मार्कर है, क्योंकि 24 आवर के बाद में ये रिलीज़ हो रहा है, तो ये एक लेट मार्कर है। नेक्स्ट है AST यानी कि इसको हम SGOT भी कहते हैं। ये 24 आवर्स में जस्ट आफ्टर ऑनसेट ऑफ द पेन स्टार्ट होता है। इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम पिक पर होता है 48 आवर्स पे, और 5 to 7 डेज पर ये वापस नॉर्मल आता है। ये भी एक एंजाइम है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, क्योंकि AST कंसंट्रेशन केवल हार्ट की कंडीशन में नहीं बढ़ता, जबकि ये लीवर की डिसऑर्डर्स पर या फिर लीवर डैमेज के टाइम पर भी बढ़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक मार्कर। और दूसरा ये है कि ये लेट मार्कर भी है, क्योंकि ये आफ्टर 24 आवर्स ही हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो ये जो 6 अलग अलग ग्राफ्स हैं इसके बारे में, ये कुछ अगर यहाँ पर ऐसा बनाते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन और टाइम, तो जो अलग अलग ग्राफ हैं वो इस टाइप से शो होते हैं कि मायोग्लोबिन कंसंट्रेशन एक दिन में सबसे पीक पर 6 घंटे में पहुंचता है और 12 घंटे में डाउन हो जाता है। ये एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, अर्लियर मार्कर है, लेकिन नॉन एंजाइमेटिक मार्कर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है CTI, कार्डियक ट्रोपोनिन आई। ये फर्स्ट स्पेसिफिक मार्कर है, लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिक मार्कर है। इसका कंसंट्रेशन भी 4 घंटे से स्टार्ट होता है, और लगभग ये 24 घंटे में पीक पर आता है और 5 दिन में डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद CKMB जो है एक एंजाइमेटिक मार्कर है। इसका पीक भी 6 घंटे से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम पे 24 आवर्स में आता है, और 3 दिन में ये नॉर्मल हो जाता है। CKMB एक एंजाइमेटिक मार्कर है और अर्ली मार्कर है। इसके बाद CTT जो कार्डियक ट्रोपोनिन टी है, ये एक स्पेसिफिक मार्कर है, और इसका जो कंसंट्रेशन है ये भी 6 घंटे में आता है। ये लगभग 3 दिन तक पिक पर पहुंचता है, और इसके बाद में ये डाउन होता है और 14 दिन के अंदर नॉर्मल होता है। इसके बाद LDH लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो कि एक एंजाइमेटिक मार्कर है, और ये 12 से 24 घंटे में आफ्टर जस्ट ऑनसेट ऑफ पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन में पीक पर आता है, और उसके बाद में ये 14 दिन में नॉर्मल होता है। ये लेट मार्कर भी कहलाता है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 24 आवर्स के बाद में जो है राइज होता है। इसके बाद AST है, ये भी एक लेट मार्कर है, और ये 24 आवर्स के बाद में इसका स्टार्टिंग होता है कंसंट्रेशन का, जो कि 3 डेज पर हाईएस्ट होने के बाद, पिक पर होने के बाद में लगभग 10 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ये तो मेन मार्कर्स हैं। रेस्ट ऑफ जो अदर मार्कर्स हैं उसके बारे में बताता हूँ कि पहला है इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, IMA, इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन। इसके बाद नेक्स्ट है कोलिनेस्ट्रेज, फिर है हाईली सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन। तो C रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है ये एक एक्यूट फेस प्रोटीन है, और इसको हम फ्यूचर रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी रखते हैं। अगर कोई पेशेंट पहले से जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसकी कंडीशन में C रिएक्टिव प्रोटीन का भी मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हाईली सेंसिटिव कार्डियक ट्रोपोनिन। ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो 3 आवर्स के अंदर राइज होना शुरू होता है। नेक्स्ट है माइलोप्रोक्सीडेज। माइलोप्रोक्सीडेज एक एंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, इसको हम PAPPA भी कहते हैं। ये भी एक फ्यूचर रिस्क में इसको देखा जाता है।
नेक्स्ट है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, इसको हम इसके अलावा एक होता है ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि वेंट्रिकुलर फेल्यूर और हार्ट फेल्यूर में यूज़ होता है। तो इस टाइप से जो मल्टीपल मार्कर्स हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिगार्डिंग द कार्डियक मार्कर।